स्वागत है दोस्तों आपका अपना क्लासेज कुमार क्लासेज में। तो सबसे पहले जो आज का वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप 15 से 20 मिनट में स्कोर कर सकते हो, काफ़ी स्कोर कर सकते हो। एटलीस्ट 10 मार्क्स इसमें बेस्ड है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आपने सीखा था, हाउ टू डिफ्रेंशिएट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वहाँ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अभी सीबीएसई में काफ़ी डिलीटेड है। यस और नो? तो आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ उनका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फुल काम चलने वाला है, उसमें कुछ भी डाउट्स नहीं आने वाले हैं। बट सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, वन शॉर्ट वीडियो जो बनाया था ट्रिग्नोमेट्री का, आपको पहले अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा, क्वाड्रेंट चेक करना पड़ेगा, इन विच क्वाड्रेंट एंगल इज गोइंग टू लाई एंड इन विच क्वाड्रेंट द साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल चेंज, मीन्स वेदर द साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल पॉजिटिव और निगेटिव। तो सबसे पहले कामयाबी का मतलब सिर्फ मेहनत, आगे कोई रास्ता नहीं है। ऐसे शॉर्टकट करोगे मार्क्स भी आपके शॉर्टकट आने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए सबसे पहले जो नेक्स्ट है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो देयर आर टू थिंग्स, जैसे आप लिखते हो यहाँ पे साइन 30 डिग्री इक्वल टू हाफ, यस और नो? साइन 30 डिग्री इक्वल टू हाफ। सो अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए साइन इनवर्स हाफ, सो व्हाट विल बी योर आंसर? सो दिस इज इनवर्स फंक्शन। आप देख रहे हो यहाँ पे जो हमारा डोमेन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमेन? डोमेन एंड रेंज। सो डोमेन मीन्स इनपुट एंड रेंज मीन्स आउटपुट। So domain means input and range means output. So here domain is this 30 degree. Suppose sin x is any function. So if you are changing this value, accordingly you are getting the value of y, and y is output. So x, when x is equal to 30 degree, the value of y will be half. So this is domain and this is range. But our topic is inverse trigonometric function. So here it becomes, range becomes input. So that is domain. So answer will be 30 degree, or we can write pi by 6 radian. Yes or no? So this is the meaning of inverse trigonometric function. Sin 0 degree is 0. So sin inverse 0 is also 0 degree. Sin 60 degree is equal to root 3 by 2. So sin inverse root 3 by 2 is equal to 60 degree. So basically काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैंने ये जो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, अगर आपने इस फॉर्मूले को याद कर लिया 100% यू विल गेट फुल मार्क्स फॉर दिस चैप्टर। आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। स्टेप्स काफी कम है। मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न, पैटर्न रिक्वायर सर्टेन स्टेप्स। अगर आपको पैटर्न मालूम है, स्टेप्स मालूम है, फॉर्मूलाज मालूम है, देन यू कैन सॉल्व क्वेश्चन इजिली। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो साइन इनवर्स लिखा हुआ है। डोमेन का मीनिंग मैंने पहले ही बताया है, इनपुट, एंड रेंज का मीनिंग इज आउटपुट। सो जैसे सारे के सारे जो भी वैल्यू है वी कांट टेक, यस और नो? जैसे log x, logarithmic function is defined for only positive numbers, so we can't take input as a negative numbers. So डोमेन में भी ऐसा नहीं कुछ भी हमें इसमें प्लेस करने वाले हैं, इसमें भी फिक्स्ड वैल्यू रहता है। जैसे आप खाना खाते हो तो ऐसा नहीं कि आप ईटा उठा के खाना स्टार्ट कर दिया, ब्रिक्स, आ रहा है ना समझ में? आपका इनपुट क्या हो सकता है? प्रॉपर जो लंच होता है, डिनर जो होता है, आप ब्रेकफास्ट करते हो, उसमें सेव ये सब खा सकते हो। ऐसा नहीं कि मारकर खा रहे हो आप, कुछ दिन बाद एक पेन खाना स्टार्ट कर दिए। सो दिस इज नॉट इनपुट। सेम हियर फॉर एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आप हर चीज को इनपुट नहीं ले सकते हो। सो आपको ये लर्न होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप 5 टाइम्स 6 टाइम्स जितना भी टाइम्स आपको लग रहा है, अगर आपने इसको लर्न किया है, जैसे साइन इनवर्स, सो व्हाट इज द डोमेन? डोमेन इज -1 to 1। याद कैसे करना है आप देखो, आप जैसे साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, डोमेन इज रिमेन सेम। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स में डोमेन रिमेन सेम है। टैन इनवर्स कॉट इनवर्स में डोमेन क्या है? रिमेन सेम। tan inverse, cot inverse, domain are all real numbers.
all real numbers. Sin inverse x, cos inverse x, domain are -1 to 1, and this is closed interval. This is closed interval. This is the sign of closed interval. This is the sign of open interval. This is the sign of open interval. Open interval, we are not going to include extreme value a and b. Means if there is any value, so it will be greater than a and lesser than b. Here x value will be greater than or equal to साइन. सो सबसे फर्स्ट हाउ टू रिमेंबर, याद कैसे करना है वो भी एग्जाम तक के लिए. ऐसा नहीं कि आज ही याद करना है और फिर कल भूल जाना है एग्जाम के टाइम में, तो फिर इसका मीनिंग ही नहीं हुआ. यू हैव टू कन्वर्ट योर मार्क्स इन, यू हैव टू कन्वर्ट योर नॉलेज इनटू मार्क्स. आपके नॉलेज को मार्क्स में कैसे कन्वर्ट करना है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट थिंग. सो सबसे फर्स्ट जैसे -1 to 1, दिस इज द डोमेन. -1 to 1 कॉस इनवर्स का डोमेन. tan इनवर्स कॉट इनवर्स के लिए ऑल रियल नंबर. तो आपको याद क्या करना है, r माइनस दिस, सो दैट इज कोसेक इनवर्स x. r माइनस दिस, r माइनस जो साइन इनवर्स x का जो भी डोमेन है, आ रहा है समझ में. लेकिन यहां पे क्या ओपन इंटरवल में है, तो आपको ये याद हो जाएगा. ये अभी हमने r माइनस क्यों करते हैं कि आप देखो, आप जैसे कोसेक इनवर्स के लिए अगर आप निकालते हो कोसेक x के लिए, so cosec x is 1 upon sin x. So cosec x is not defined for the value of x is equal to 0 because it becomes not defined or infinity. So सबसे पहले याद क्या करना है, फिर से एक बार फिर से रिकॉल करते हैं हम लोग. sin इनवर्स x cos इनवर्स x इनपुट विल बी -1 to 1 क्लोज इंटरवल में. tan इनवर्स और cot इनवर्स के लिए r. फिर cosec इनवर्स x और sec इनवर्स x के लिए क्या करेंगे, r माइनस ओपन इंटरवल में कन्वर्ट कर दो उसको. मीन्स एक्सट्रीम वैल्यूज को नहीं लेना है. मीन्स एक्सट्रीम वैल्यूज को नहीं लेना है. एक्सट्रीम वैल्यूज को नहीं लेना है. एक्सट्रीम वैल्यूज मीन्स जो एंड पे हो, एक स्टार्टिंग में और एक एंड पे हो, उसको एक्सट्रीम वैल्यूज बोलते हैं. जो ये हमारा हाथ है कि क्या एक्सट्रीम है हमारे शरीर का, दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज फाइनल पॉइंट, अगर यहां से स्टार्ट करते हो तो. यस और नो. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेंज. तो रेंज में देखो साइन इनवर्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, -π/2 से π/2. कॉस इनवर्स एक्स इज 0 to π. कॉस इनवर्स एक्स इज 0 to π. यस और नो. और देखो यहां पे कोसेक इनवर्स में -π/2 से π/2 और 0 को एक्सक्लूड किया है. व्हाई? क्योंकि मैंने क्या बताया, कोसेक एक्स इज नॉट डिफाइंड फॉर 0. सो रेंज विल बी -π/2 से π/2 एंड एक्सक्लूडिंग 0. इसका मीनिंग क्या होता है, एक्सेप्ट 0. द वैल्यूज इन बिटवीन -π/2, इन बिटवीन भी नहीं बोल सकते, इसमें क्लोज इंटरवल है, -π/2 से लेकर π/2 तक एक्सेप्ट 0. यहां पे सेक इनवर्स में क्या करोगे, 0 से π एक्सेप्ट π/2. वाई? सेक एक्स इज 1 अपॉन कॉस एक्स एंड द वैल्यू ऑफ कॉस एक्स इज, यहां पे लिख रहा हूं मैं, देखो आप, सेक एक्स इज 1 अपॉन कॉस एक्स. तो जैसे यहां पे पुट किया 90 डिग्री, इट बिकम्स इन्फिनिटी. दैट्स व्हाई वी हैव टू एक्सक्लूड दिस साइन π/2. फिर tan इनवर्स में कुछ सोचना नहीं है, जस्ट ओपन इंटरवल -π/2 से π/2. और कॉट इनवर्स में कुछ सोचना नहीं है, 0 से π करना है. मुझे लगता है एक बार आपको अच्छे से याद हो चुका है. अगर याद नहीं है तो फिर से याद करना है. साइन इनवर्स कॉस इनवर्स डोमेन इज -1 से 1. कॉट इनवर्स tan इनवर्स डोमेन इज r. कोसेक इनवर्स सेक इनवर्स डोमेन इज r -1 से 1 ओपन इंटरवल. नेक्स्ट थिंग इज रेंज क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स इज -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल. कॉस इनवर्स एक्स का रेंज क्या होगा, 0 से π क्लोज में. यस और नो. कोसेक इनवर्स एक्स का क्या होगा, -π/2 से π/2 बट एक्सेप्ट वैल्यू ऑफ 0 क्लोज में ही. कॉस इनवर्स का 0 to π क्लोज में ही बट एक्सेप्ट π/2. tan इनवर्स एक्स के लिए क्या लिखोगे, -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में. और कॉट इनवर्स के लिए क्या लिखने वाले हो, 0, π. यस और नो.
सो ये रहा, मैं बता रहा हूं आपको 100%, अगर आपको ये चार्ट याद है, मैं बता रहा हूं 100% सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं, प्रोवाइडेड कि जो हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो अभी हम पढ़ रहे हैं, इससे पहले वन शॉट वीडियो बनाया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, जहां पे हमने 10th से लेके 11th 12th का भी बेसिक कवर किया था, और मैंने बताया था कि जब भी आप सीईटी के एग्जाम तक भी आपको काफी हेल्प होने वाला है। फॉर्मूला इज पावर, कंसेप्ट इज ऑल्सो पावर। अगर फॉर्मूला याद नहीं है, कंसेप्ट है, तभी भी आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाले हैं। सो नेक्स्ट, अभी हम डायरेक्ट क्या है, ये जो 3 मीनिंग है आपको सीखना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो 3 मीनिंग है जो हम लोग को सीखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। साइन इनवर्स एक्स, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज विथ साइन एक्स का पावर -1, कभी कंफ्यूज नहीं होना है। साइन इनवर्स एक्स को 1/sin x नहीं लिख सकते हो आप, 1/sin x गलत हो जाएगा ये। सो साइन इनवर्स एक्स should not be confused with sin x का पावर -1, both are different thing। जैसे यहां पे इनफैक्ट ऐसे लिख सकते हो, एंड सिमिलरली फॉर अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यहां पे sin x का पावर -1 है, ये लिख सकते हो, बट sin इनवर्स x को ऐसे नहीं लिख सकते हो। सो sin इनवर्स x should not be confused with sin x का पावर -1। इनफैक्ट sin x का पावर -1 we can write 1/sin x, and this is applicable for other trigonometric functions also। And second point, the most important point, whenever there is no branch is mentioned, when there is no branch, आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस भी आ सकते हैं, जो क्लास 11 में पढ़ना था, एचएससी बोर्ड के लिए अभी भी पढ़ना है, उनको कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज इसलिए नहीं होना है कि अगर नो ब्रांच इज मेंशन्ड, कुछ भी नहीं दिया है, यू हैव टू फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू। यू हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, इधर देखो, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। सो दिस इज पॉइंट नंबर सेकेंड। Whenever there is no branch of an inverse trigonometric function is mentioned, we mean the principal value branch of the function। जब भी क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट आपको दिया जाए, प्रिंसिपल वैल्यू ही मानना है। क्वेश्चंस कैसे आ सकता है वो भी मैं बताने वाला हूं। एंड द नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विच लाइज इन द रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्वेश्चन आपसे आएगा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, तो प्रिंसिपल वैल्यू का मीनिंग क्या है, आपके आंसर्स तो इनफाइनाइट आ सकते हैं, बट मुझे जो प्रिंसिपल वैल्यू जो फाइंड करना है, दैट साइड शुड बी इन द रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच। जैसे अभी हमने साइन, ये हमारा इसी रेंज में आंसर होना चाहिए। अगर इसके रेंज के बाहर है तो उस आंसर को हम लोग क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, और जो भी वैल्यूज जो हमारे आने वाले हैं, ये जो रेंज में है, उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सेप्ट करने वाले हैं। अभी शायद बहुत समझ में नहीं आया है, क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2। सबसे पहले आप क्या करने वाले हो, गिवन साइन इनवर्स हाफ टू फाइंड, ये वैल्यू फाइंड करना है मुझे, ऐसे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, यस और नो। सो आप क्या लिखोगे, लेट साइन इनवर्स हाफ इज इक्वल टू y, so we can write 1/2 is equal to sin y। अब यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम लोग इसको इनवर्स वे में सोचेंगे। जैसे sin 30 का वैल्यू क्या आता था, 1/2, तो ऐसे इनवर्स में सोचेंगे कि y का कौन सा ऐसे वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सो ऐसे बहुत सारे, क्योंकि जब भी आप ग्राफ पढ़ते हो sin x का, सो ग्राफ इज दिस, तो रिपीट ही नहीं होता है, आ रहा है कि समझ में, मतलब रिपीट क्या बोल रहा है, स्टॉप ही नहीं होता है, रिपीट होते जाता है वो, यस और नो। सो बट हमको जो ब्रांच है साइड में, हम लोग क्या करेंगे, आप अगर घर पे एक बार में याद नहीं हो रहा है तो साइड में लिख दो आप साइन इनवर्स। आपने क्या क्या पढ़ा है, -1 से 1 तक होना चाहिए वैल्यू, और उसका रेंज क्या आना चाहिए, क्या बात है, याद हो गया आपको, π/2 इसी के बीच में। दिस इज डोमेन एंड दिस इज रेंज। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस रेंज में आ रहा है कि नहीं आंसर। 1/2 -1 और 1 के बीच में ही है, आ रहा है, मीन्स हमारा इनपुट जो है परफेक्ट है। सो यहां पे क्या लिख सकते हो, साइन 30 डिग्री, तो साइन वाई। सो आप क्या लिख सकते हो, π/6 इज इक्वल टू y।
सो y इक्वल टू क्या आ गया, π/6। सो ये हमारा आंसर आ गया। ये साइड में आप ऐसे भी लिख सकते हो, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जैसे sin x इक्वल टू sin y, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, x इक्वल टू y, ये हमारा मीनिंग है। सर ये π/6 क्या था? π/6 sin 30 का वैल्यू क्या होता है, sin 30 इज हाफ, और π/6 क्या होता है, दिस इज द रेडियन मेजरमेंट, पाई मींस 180 डिग्री। यस और नो? सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ऐसे करके बस ये देखना है कि मुझे रेंज में आ रहा है कि नहीं। जबकि क्वेश्चंस अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे यहां पे देखो cot इनवर्स 1/√3, cot इनवर्स 1/√3। सो cot इनवर्स आप क्या एज्यूम करोगे, लेट cot इनवर्स 1/√3 इक्वल टू y, सो 1/√3 इक्वल टू cot y। सो 1/√3 किसका वैल्यू आने वाला है, cot 60, cot π/3 इक्वल टू cot y। तो y इक्वल टू क्या लिख दिया आपने, π/3। अब जो देखो ये π/3 किसके बीच में है, cot का क्या होता है, cot इनवर्स x का, नहीं cot इनवर्स x से क्या होता है, देखो 0 to पाई के, देखो यहाँ पे 0 पाई इसी के बीच में आ रहा है। सो आंसर क्या लिख दोगे आप, π/3 हमारा करेक्ट आंसर है। सो प्रिंसिपल वैल्यू π/3, ये आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट इज, एग्जाम में क्वेश्चंस ये नहीं आते हैं क्योंकि आप यही पढ़ के जाते हो। स्कूल में जैसे सिखाया जाता है 4 × 5 इक्वल टू 20, और एग्जाम में आता है 1126 मल्टीप्लाइड बाई 347। तो कंसेप्ट तो दोनों सेम ही है मल्टीप्लिकेशन का। क्वेश्चंस आपको यहां पे आएगा जो जहां से आपको प्रॉपर चेक होगा, साइन इनवर्स sin 3π/5, यस और नो। सो आप साइन इनवर्स sin 3π/5 इक्वल टू y लिख दो, और यहां पे क्या लिखोगे, sin 3π/5 इक्वल टू sin y, और आराम से आपने y इक्वल टू क्या लिख दिया, 3π/5। बट साइन इनवर्स x का हमारा रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2, तो इसके बीच में आंसर ही नहीं आ रहा है, मीन्स दिस आंसर इज रॉन्ग। आ रहा है नहीं समझ में, दिस आंसर इज रॉन्ग, क्योंकि 3π/5 अगर आपने यहां पे सॉल्व किया 3 × 180 डिवाइडेड बाई 5, 6, तो 108 डिग्री आ रहा है, इसके बीच में लाई नहीं कर रहा है। सो दिस आंसर इज रॉन्ग। सो आंसर शुड बी इन प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू, इसलिए वो सबसे इंपॉर्टेंट है -π/2। तो जो हमने जो सिखाया हुआ है, ऐड शुगर टू कॉफी, अरे समझ में, क्योंकि आंसर हमारा भी कैसे है, कौन से क्वाड्रेंट में होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना चाहिए आंसर। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, साइन एक सेकेंड, साइन 2π माइनस क्या लिख सकते हो आप इसको, यस क्या लिख सकते हो आप लोग, साइन पाई लिख सकते हो, साइन पाई -3π/5, इसको लिख सकते हो साइन वाई आ जाएगा, क्योंकि आपने क्या सीखा है, साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। दिस इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ऐड शुगर टू कॉफी। बार बार बोल रहा हूं, आपको बैक जाना पड़ेगा। अगर आपने जो मेरा वीडियोस है उससे पहले, जो मेरा मकसद यही था कि जब भी आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ाई करते हो, जब भी 12th का स्टार्ट कर रहे हो अभी क्रैश कोर्स में, जब भी आप रिवीजन कर रहे हो, और अगर आपने फॉर्मूलेज को नहीं पढ़ा है तो 100% आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बाकी कोई मेडिसिन काम करने वाला नहीं है। आयुर्वेदिक इलाज यही है कि आपको जाके फिर से बैक जाना पड़ेगा और उसको पढ़ना है। मेहनत से भाग नहीं सकते हो, कामयाबी का मतलब सिर्फ मेहनत।
अभी कोई नहीं, कुछ काम नहीं करने वाला आपका। आपको एग्जाम में ब्रेन से काम ही नहीं लेना है। ब्रेन का मतलब ये नहीं कि मतलब ये नहीं होगा, लेकिन आपका मेथड क्लियर होना चाहिए। आपको 10 बार क्वेश्चन सॉल्व हुए रहते हैं, देन यू विल गेट 100% मार्क्स। अदरवाइज मार्क्स आपको 70 to 90 के बीच में ही आते हैं, जो इंटेलिजेंट रहते हैं, जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया रहता है। सो हियर आप क्या लिख सकते हो, साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। सो हियर साइन पाई माइनस थीटा इज साइन वाई। सो यहाँ पे क्या आएगा, साइन 2π/5 क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये लाया है मैंने, इक्वल टू साइन वाई। सो 2π/5 इक्वल टू क्या लिखोगे आप, y। अब ये जो y है, अगर आपने इसको रखा, सो y इज इन बिटवीन -π/2 से π/2 के बीच में। सो आंसर इसका क्या आने वाला है, आंसर इसका आने वाला है 2π/5। कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है, आप पूछ सकते हो, यस और नो। लेकिन अगर आपने सोचा कि मैं पढ़ाऊंगा और मार्क्स आ जाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। मैं गाइड कर सकता हूं, आपको रास्ता दिखा सकता हूं, आपके डाउट को क्लियर कर सकता हूं, आपको मंजिल का रास्ता दिखा सकता हूं, बाकी जो है वो आपको करना है। सो अगर आप वीडियोस नहीं देख रहे हो, आप रिवाइज नहीं कर रहे हो, तो भगवान ही आपको सहारा दे सकते हैं। हालांकि सर हमारी तरफ से जितना सपोर्ट हो सकता है मैं आपके लिए कर रहा हूं। यस, एनी डाउट? पीडीएफ भी भेजने वाला हूं मैं, लेकिन एक बार आप आंसर देख सकते हो कहां पे डाउट आ रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा है। क्योंकि मैं अभी कैसे पूरे क्वेश्चन एनसीईआरटी का सॉल्व नहीं करने वाला हूं, आपको मेथड सिखा रहा हूं। यू हैव टू ट्राई एंड यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी देन यू कैन आस्क, उससे आपका इंप्रूवमेंट होगा। अदरवाइज सारे के सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया, इससे आपको ज्यादा हेल्प नहीं होने वाला है। सर ये सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस। यस, -π/2 ग्रेटर देन y। ग्रेटर देन नहीं, मैंने बताया कि इसके बीच में ही होना चाहिए ना आंसर। तो -π/2 क्या है, ये जो y जो आंसर आया 2π/5, दोनों के बीच में ही है। इसको जब आप एक्सपांड करोगे, 2π/5 का मीनिंग क्या हुआ, 2π/5, पाई की जगह पे 180 लिख दो, तो क्या आंसर आ गया, 72 डिग्री। तो 72 डिग्री क्या है, इन दोनों के बीच में ही आ रहा है, मीन्स दिस आंसर इज करेक्ट। वाई, सिंस दिस इज इन बिटवीन प्रिंसिपल ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो थे उसके बीच में ही आ रहा है, इसलिए यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। कितना है वही अभी क्या 2 मिनट पढ़े, जब सो रहे थे क्या आप? देखो ये इतना रट्टा कराया मैंने, क्या कराया था, पूरे रामायण बीत जाएगा। पूछोगे कि सीता कौन थी, ये गलत बात है ना। इसलिए मतलब आवर स्टूडेंट शुड बी फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, स्पिरिचुअली एलिवेटेड। अगर एक गुण आप में नहीं है तो आपको लाना ही पड़ेगा, ऐसे आलसी नहीं चलेगा। जैसे आप डिमांड करते हो कि टीचर कैसे होना चाहिए, सो आवर जो हमारा एम है कि आवर स्टूडेंट शुड बी फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, स्पिरिचुअली एलिवेटेड। ये 3 चीज को लाना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि 2 मिनट पहले अगर भूल जा रहे हो, इसका मीनिंग क्या है, आपका मेंटली अलर्ट नहीं हो, नहीं तो आप फिजिकली फिट नहीं हो। दोनों चीज आना ही पड़ेगा। स्पिरिचुअली बात के लिए चीज है, लेकिन 2 चीज तो लाओ आप। यहां पे देखो, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आईएमपी लिख रहा हूं मैं क्योंकि ये बोर्ड में आ सकता है। आईएमपी मींस इंपॉर्टेंट, यस और नो? चैट करते हो ना, लिखते हो, क्यों को लिखना होगा तो क्यों लिख दोगे आप, हमारे जैसा आदमी कंफ्यूज हो जाएगा। इतना शॉर्टकट, ये शॉर्टकट नहीं चलेगा आपको एग्जाम में, ठीक है। सो दैट साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8 - 17 इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85। कैसे करोगे सॉल्व? टाइम दूं मैं आप लोगों के लिए? टाइम दूं मैं, सॉल्व करोगे? बताओ आप। यहां पे देखो, सबसे पहले क्या कर दो आप, क्या करो आप, लेट साइन इनवर्स 3/5 को आप x मान लो। यहां पे साइन इनवर्स 8/17 को क्या मानोगे, y मान लो आप। सो 3/5 इक्वल टू साइन x, और यहां पे 8/17 इक्वल टू साइन y, ठीक है। आप यहां पे cos x निकाल सकते हो। व्हाट इज cos x? √1 माइनस साइन स्क्वायर x।
सो 9/25, ये 4/5 आएगा एंड दिस इज cos x। तो आपने cos x निकाल दिया। आप यहां पे cos y निकाल सकते हो। हाउ टू फाइंड cos y? 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो ये याद रखो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, cos square x is equal to 1. So whenever you have to find suppose sin square x, 1 minus cos square x. So sin x will be square root of 1 minus cos square x. वही यूज किया मैंने। तो यहां पे क्या लिख सकते हो आप? 1 माइनस 8 का स्क्वायर इज 64, 17 स्क्वायर इज 289। सो cos y 289 माइनस 64 अपॉन 289, सो 15 अपॉन 17, ये cos ये आ गया। यस और नो? अरे बोलो यस और नो। कुछ भी डाउट है पूछ सकते हो। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बुक में 2-3 क्वेश्चन दिए रहेंगे और आपको सॉल्व करके जाना है। बोर्ड के लिए सबसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। तो सबसे पहले साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू एक्स। मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न। पैटर्न सीखना है आपको। मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न। यस, प्रूफ करना है, प्रूफ करना है। अभी तो हमने आधे रास्ते ही किया है, अभी तो आधा मंजिल ही गए, हम मंजिल के पास जाना बाकी है, लेकिन आधा रास्ता तो कवर करो आप। यस, आया क्या समझ में? साइन एक्स भी इस फॉर्मूला का यूज किया ना, 9-10 में पढ़ाई करना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? मैंने चिल्ला चिल्ला के जो 10th का वीडियो किया 10 बार देख के जाना है आपको, 10 बार देख के जाना है। कैसे कैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स का वैल्यू दिया है 3/5, 3/5 का होल स्क्वायर क्या होगा? 9/25। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना, फिर मतलब क्या? ठीक है, क्लास के बाद आपको करेंगे हम करके। और रखो 2 मिनट, शांति से बैठो एकदम अच्छे से। आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, कैसे आएगा समझ में? आपको 10 बार वीडियो देखना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले, फिर आपको समझ में। ये 10th का चीज है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो फिर साइन स्क्वायर एक्स कैसे निकालोगे? ट्रांसफर करोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। फिर साइन एक्स इक्वल टू क्या लिखोगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। वैल्यू पुट करना है यहाँ पे। साइन एक्स वैल्यू क्या होता है? 3/5 का होल स्क्वायर। ये करना ही पड़ेगा आप। ये आप 9-10 में वो भी हमने कराया वीडियो में। यस और नो? नेक्स्ट, अब क्या करने वाले? क्योंकि मुझे प्रूफ करना है, मुझे तो प्रूफ करना है। आ रहा है समझ में? मुझे यहां पे प्रूफ करना है। यहां पे क्या लिखना है? cos x माइनस वाई, cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई। गलत है, जब भी माइनस रहता है तो यहां पे मेरा क्या होना चाहिए? प्लस होना चाहिए। सो cos x का वैल्यू 4/5, cos y का वैल्यू कितना आ गया? 15/17, और साइन एक्स वैल्यू इज 3/5, साइन वाई इज 18/17। सो जब आप सॉल्व करोगे 16/85, 60/85 प्लस 24/85, आपका वैल्यू कितना आ गया? 84/85। आपने क्या कर दिया यहाँ पे? आपने क्या कर दिया यहाँ पे? यहाँ पे देखो, x माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85, ऐसे लिख दिया है। कॉस इनवर्स 84/85 ऐसे लिख दिया है आपने। एंड व्हाट इज x? x क्या है हमारे पास? साइन इनवर्स 3/5। y क्या था हमारे पास? साइन इनवर्स 8/17 इजकल टू कॉस इनवर्स 84/85। यही हमको प्रूफ करना था और हमने काफी अच्छे से इसको प्रूफ कर दिया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करके जाना ही पड़ेगा एग्जाम में। हेंस प्रूव्ड। जो भी इस टाइप के क्वेश्चन है आपको सॉल्व करके आना है। अगर आपने उसको अच्छे से सॉल्व कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। फिर से क्लास एंड करने से पहले मैं बता देता हूं आपको, जो भी हमने वीडियो बनाया है 1 शॉट वीडियो फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज, आपको जाकर घर पे 10 बार करना है। 10 बार में समझ में नहीं आ रहा, 20 बार करना है। और फिर से आना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में हमने क्या बताया था? वन इज डोमेन और अनदर इज रेंज। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डोमेन क्या हो रहा है? जैसे -1 से 1 साइन इनवर्स एक्स का, एंड रेंज इज -π/2 से π/2। उसको पूरे याद करना है, उसके बीच में ही आंसर आने चाहिए। तो एक टाइप का क्वेश्चन वैसे किया था हमने। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन हमने ऐसे किया,
अगर आपको कुछ डिफिकल्टी आ रही है तो आप कमेंट में बता सकते हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद।